एवं श्री कृष्णा जी शर्मा और शालीमार। जोरदार तालियों से इस उद्घाटन सत्र का आरंभ हो। तालियां हौसला अफजाई के लिए बहुत जरूरी है। श्रेष्ठ जी, हमारे ग्यारह थिएटर के महासचिव कुमार अभिषेक रंजन जी, हमारे बगल में छोटे भाई और हमारे बगल में है इस आयोजन पर मैं शालीमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इनकी टीम के सभी सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज के कलाकार का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और कई अतिथि हमारे बैठे हुए हैं, मैं आपसे नाटक के लिए गुजारिश करूँगा कि आप नाटक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और चाहे कि दो शब्द संजय जी, आप आइए ना, आपके बगैर थिएटर अधूरा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। शालीमार हमारे साथ 10 साल हमारे प्रोडक्शन हाउस में से मूवीज में किरण करीब मैंने करवाया था। 4 ही चक्का के मोटरिया और ससुर जी बने। शारदा सिन्हा के तमाम गाने और कल्पना अनुवादा पटवाल जी के सब स्टेज सुने करीब 10 साल, लगभग 10-15। तो मैं चाहूँगा कि शालीमार जी के लिए ताली बजेगी। ये बहुत ही योगदान है। हर जगह अपना खंभा गाड़ चुके हैं। संजय उपाध्याय जी जो निर्माण संस्था के सचिव निदेशक और हमारे सभी के डायरेक्टर, एक जोरदार ताली संजय उपाध्याय जी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। उदाहरण करता रहा हूँ और आज तो दर्शक बैठकर और नाटक चालू आऊँ, लेकिन कोई बात नहीं। शालीमार जी का प्यार और दीप श्रेष्ठ जी का जो मैं आभार व्यक्त लाया। आज का नाटक मात्र 2 पात्रीय नाटक है। 2 लोग मिलकर नाटक करेंगे। विभा रानी द्वारा लिखित ये नाटक है। स्वरम अध्ययन सत्ता की कामना एक बार फिर करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में इससे भी बड़े पैमाने पर ये सेवानंद के माध्यम से इससे भी बड़ा आयोजन हो और इसमें भी लोग शिरकत करें और अच्छी नाटक प्रस्तुतियों को देखने का अवसर मिले। बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच गुंजन साहब भी आए हुए हैं। मैं उनको चाहूँगा कि स्टेज पर आमंत्रित करते हैं और संस्था के लिए और बिहार के कलाकारों के लिए 2 शब्द वो कहेंगे। गुंजन जी, लगता है कोई बात नहीं है, तरफ चलते हैं। जोरदार ताली हो गई, ताली बजते रहे। दीप सेठ जी को जोरदार ताली। जोरदार ताली।
संजय उपाध्याय जी को उनको सम्मानित किया जाएगा। हम बस जो थिएटर के बेताज बादशाह और कलाकारों का हौसला बढ़ाने में बहुत ही बड़ा सहयोग है। जो बात से सम्मानित के लिए रह गए थे आइए आइए रखिए सामान रखे हुए अपना। सर अभी थोड़ा सा दो आर्टिस्ट को सम्मानित करना है, आ जाइए। और मैं so sorry but next will be local. आरएन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई एनसीबी करेगी विरोध। अरे सपन, अरे वो आर्यन की फिर तुम्हें क्या लगता है छोटा है? आरएन के बचाव में वकील ने ये दलील आरएन के पास नहीं मिले कोई। यार मुझे लगता है लड़का इनोसेंट है, कुछ गड़बड़ हो गया। सोमवार को हुई थी जमानत याचिका पर सुनवाई, एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। ड्रग्स केस में इम्तियाज को 25 से दोबारा 3 घंटे तक पूछताछ, आज के दिन जवाब। लड़के को अरे इधर करो ना भाई, इधर तो है। 7 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से करेगा मुलाकात। खड़गे, गुलाम नबी आजाद और प्रियंका। मैं ही जाऊंगा ऑब्वियसली। आ रहा भाई, जाओ भाई, छुट्टी है ना। कौन है? कोई नहीं। जी, इस नाम को अपनी पहचान में कौन है? क्यों गिरा है उसे? मेरा मन राइट, तो जब आपने मन से इसे गिराया है, तो बयान नहीं मानी, अपनी तन से इसको उठाकर रख भी देगा। ये औरतें भी ना, पता नहीं मर्दों को क्या समझती है। मतलब मन से गिराया है तो तन से उठा के प्लीज। अच्छा है बेटा कि तू मेरी तरह जिंदा नहीं है, मुर्दा है। मेरी जगह में होता तो पता चलता। मन से उठाया है, रख दिया मैडम। मुझसे क्या पूछ रही हो क्या? नर्वस ना? वो एक्चुअली मेरे ऑफिस से एक लेटर आया था तो मैं थोड़ा उसे ही देख रहा था। दिखाओ। मेरे ऑफिस के लेटर से तुम्हें क्या काम है भाई? अरे देखो तो। अरे मैंने कभी तुम्हारे ऑफिस के लेटर को देखा है क्या? नहीं, पर मुझे- सवाल करती हो यार। अरे कॉन्फिडेंशियल है यार। अरे दिखाओ। अरे वो मेरे काम की चीजें तुम्हारे
ठीक है, मैं ही बाहर चला जाता हूँ। अरे काम करो अपना। भगवान बचाए इन मर्दों से, और इन लोगों से तो और छुपा तो ऐसे रहे हैं जैसे किसी प्रेमिका की फोटो हो, लेटर हो, या फिर प्रेमिका फोटो कोई भरोसा नहीं समझ आए इन मर्दों का। कब किससे नैन मटक कर बैठेंगे और आकर फिर बहुत ही मासूमियत से कहने लगेंगे क्या हो गया, सोच समझ के तो नहीं किया जाता ना शादी की तरह। सुनो, चिट्ठी निक्की की है ना? स्त्री की रुचि में बचत व निवेश औरतों को बेहतरीन प्रबंधक माना जाता है। कहाँ हो भाई? इसी घर के पीछे ना मुझे लगता है। अच्छा, तो उस जगह से इस जगह पे आ जाओ जरा। उसी जगह पर खड़ी हूँ। यहीं पे थी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, पता चला कि इसकी जगह है। अरे भाई, पता नहीं चला तो नहीं चला, इसमें इतना घमंड करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो पता ही है कि बूढ़ा हो चुका हूं मैं। क्या? हाँ, दूर और तो अभी तो यूं भाग रहे थे जैसे कोई 60 साल का जवान। ठाकुर साहब की तो बात ही नहीं आती। अरे 60 साल के इंसान को बूढ़ा ही कहते हैं भाई। तभी तो कंपनी वालों ने टाटा बाय बाय कर दिया, रिटायर्ड फ्रॉम लाइफ। एक बात बताओ मैडम, आज सुबह से एडवर्टीजमेंट की जबान में बोले चली जा रही है। पहले तो वो 60 साल के बूढ़े या 60 साल के जवान ठाकुर साहब की बात ही निराली है, और अब ये रिटायर्ड फ्रॉम वर्क नॉट फ्रॉम लाइफ। Yes. गुड। हाँ, मेरा बस चले ना तो मैं दोनों एक्ट की लाइन चेंज करूँ। कैसे? देखो, और मुझे क्या लगेगा आपको से? है कि नहीं? और दूसरे में कहूँगी कि आदमी करे वर्क से रिटायर होता है, लेकिन दूसरे में कुछ नहीं होता है जिसमें वो वर्क कर सकता है। मैडम का ख्याल बहुत अच्छा है। अच्छा बताओ क्यों क्या? मैंने बुलाया था। मुझे सबने आना था। अरे नहीं, खैर अब आ ही गई हो तो कुछ देर बैठो ना यहाँ पर। हाँ, जैसे मेरे पास तो खाने की कुछ है ही नहीं। हाँ भाई, बस रिटायर कर सकते। खराब लगता है क्या? क्यों नहीं लगेगा? समझते क्यों नहीं? हर महीने की तरह रिटायर होना है कि नहीं? और जब हम रिटायर नहीं होंगे तो इसको काम कैसे मिलेगा? सब बात है। अभी अपने सारे शौक पूरे करो ना, छोटू तक नहीं कर पाए। देखना 24 घंटे भी कम करते हैं लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी तरह रिटायर नहीं पिछला मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। प्लानिंग? मैडम जरा मुझे भी सुनाइए प्लानिंग। नहीं, आज नहीं। देखो संडे को भी आना, आज ये सब काम नहीं हो पाएगा तो अगले संडे तक फिर तुम्हारा बिल्कुल नहीं होगा। अरे जिंदगी है इस घर में। हाँ, घर में तो मैं ही रहती हूँ ना। नहीं, मेरे कनेक्शन भी है बोले ये। कह देने से ना तो कोई मर जाता है और ना ही नाते रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और माँ बाप का बुरा बुरा कुछ नहीं होता है क्या? होता है। पर जब तक माँ बाप की जीवन खत्म नहीं होती है, बच्चे की जिंदगी शुरू होती है। और आज हमेशा
इसका मतलब क्या है? सब अपनी मनमानी करते हुए चले जाएंगे एक एक करके, और हम दोनों को इस घर की जाएंगे। दूसरे के घर की कर रहे हो क्या? नहीं, दूसरे का है, सब तो अपने ही हैं। अपने 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 अपना बोलकर ही तो सब नश्तर लगा के चले जाते हैं। तुम क्यों नहीं समझते? तो ऐसे भी नहीं रुका जा सकता। घर से तुम्हें जाना ही नहीं। मानता हूं कि जाना होता है, लेकिन ऐसे सीधा कलेजे पे लात मारते हुए, पीठ में छुरा भोंकते हुए, और आज उसी पीठ में छुरा भोंक कर चली गई। और आज कह दे रहा हूं सपन, कभी सुखी नहीं रहेगी वो। नहीं, कहने दो मुझे, कभी सुखी नहीं रहेगी वो। और ये कमबख्त अनिमेष नालायक जिस धरती पे पैदा हुआ, पला उसी को घटिया बताकर छुपा दिया। तुम नहीं आए तुम्हारे पास? अरे यही तो जग की रीत है। यही तो जग की रीत है। वैसे मैं तुमसे क्यों बात कर रहा हूं भाई? तुम्हें इन सब से क्या? तुम्हें मेरी परवाह कहां है? तुम तो बस सुबह सुबह चली जाओगी ऑफिस, ये चिल्लाते हुए कि रोटी कैसे में आए, सब्जी गर्म कर लेना। कभी मेरे बारे में सोचा है कि मैं इस घर में अकेले कैसे रहता हूं? दम घुटता है मेरा, अपनी परछाई तक दिखती है तो लगता है जी भर के उसी से बातें करूं। लेकिन तुम्हें क्या है? किचन, बस तुम्हें मेरी कोई परवाह थोड़ी है। लेकिन मैडम बहुत बड़ी ऑफिसर, इनके पास वक्त ही नहीं। सो आज मीटिंग, कल टूर्स, परसों लेट आवर्स करके घर से बाहर। और मैडम को लगता होगा कि ये बूढ़े सड़ियल रिटायर्ड नाकारा आदमी के साथ इतना वक्त जाया क्यों किया जाए, है ना? मैडम, अब तो आपके साथ एक कप चाय पीने के लिए भी अपॉइंटमेंट ही नहीं। अब तो मेरे साथ बात करना भी गवारा नहीं है। वक्त क्यों जाया कर रही हो एक सड़ियल रिटायर्ड बूढ़े नकारा आदमी के साथ? जाओ पकड़ करो। अरे क्यों जिद किया जा रहा है? मुझे नहीं पीनी है चाय। मुझे नहीं पीनी है चाय। मेरे पास एक कुल्हाड़ी है, जिससे मैं सफेद भविष्य के पहाड़ को काटता जा रहा हूं। एक कप चाय मिलेगी क्या? एक कप? हाँ। हैप्पी? अब तो चाय मिल सकती है। एक कप चाय? जाकर अपनी चाय पियो। बस चाय अच्छी नहीं बनी है क्या? ना सड़ा मामा की बना रही।
अरे सपन देखो तो कौन सा गाना आ रहा है? उनके रस्ते आओ चले आगे हंसते। अरे सपन, तुम भी तो पहले बहुत अच्छा गाती थी ना? बहुत काम है, तुम फालतू के बैठो, तुम जाके करो। अरे भाई बचपन को याद करते हैं यार। मुझे नहीं करना याद। Come on, baby, come on! लगता है ना अब रांची का टिकट कटवाना पड़ेगा तुम्हें। अरे पहले कौन है रांची चला जाऊंगा? अरे गाओ ना, मेरी आवाज अच्छी नहीं है ना? एक छोटा सा झोला लेकर स्कूल चले जाते थे हम लोग। लेकिन आज तक ट्यूशन सारा बचपन ही निकल गया। और ऊपर से पता नहीं, लेकिन बच्चे तो 98% लेकर आते हैं। मम्मियों को लगता है कि बच्चा 2.5 साल 3 साल का हो गया तो उसे प्रेम और ट्यूशन में भेज दो, ताकि बच्चा घर से बाहर रहेगा तो मम्मियों को आराम करने का मौका मिल जाएगा। जस्ट इनडायरेक्टली तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो क्या? लेकिन डायरेक्टली तो मुझे पे इल्जाम लगा रहे हो। हाँ तो तुम्हें तो पता है ना मेरा जॉब। अरे अब घर की देखभाल तो औरतें ही करती हैं, सिंपल सी बात है। अच्छा, ईश्वर ने सर्टिफाई करके दिया है। हाँ? और घर तो सिर्फ मेरे हैं। और हाँ बच्चे तो मैंने गूगल पे सुना दिया। मैं भी तो बच्चों पे ध्यान देता ही था, मतलब से। हाँ, सिर्फ एक कमेंट जारी। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा खुला और हमारा सुनो, अब गधा के सामने गधा पसंद है। हाँ, मुझे बहुत बड़ा मजेदार बचपन था। बाबूजी की आदत थी अपने पैरों में बूंद चिपका कर यूं चलते थे जैसे कि वो पैसे हमारे पैरों में चिपक जाए, जो जमीन पे ऐसे ही गिरे हुए। बाबूजी गिरे हुए पैसों को कभी भी, लेकिन जेब में पैसे थे नहीं। बाबूजी की पॉकेट से एक चवन्नी निकाली और सीधा जा पहुंचा चंदू हलवाई की दुकान। उन दिनों एक चवन्नी में भी 1/4 किलो जलेबी आ जाया करती थी। शाम को जब बाबूजी आए तो उन्होंने पूछा, मेरी जेब से पैसे तुमने निकाले? मैंने डरते हुए कहा, नहीं। मेरा नहीं सुनना था कि बाबूजी ने अपने दाएं हाथ को मेरी पीठ पर जड़ दिया। एक्चुअली मैं पूरी तरह कांप रहा था। जैसे मैं कांपती हूँ तुम्हारे डर से। और ठीक है, तुम और मुझसे डर। और नहीं तो क्या? आज जब बच्चे खुद ही नहीं है, वो मेरे लिए बच्चे। भाई बच्चों को पीटना, अरे ये सब तो उनके भले के लिए किया था मैंने। हाँ? खैर छोड़ो यार, तुम कहाँ क्यों सी बात लेकर बैठे? बैठो तुम देश। सपन, एक दिन मैं जिंदगी के पन्नों को पलट रहा था, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैंने ये सब जानबूझकर किया है, ये सब अचानक कर दिया है। मैं डर गया। आम की सनक में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि जीवन में प्रेम की भी जरूरत होती है। कभी समझा ही नहीं कि जीवन में प्रेम और उन्माद की भी जरूरत होती है। प्रेम तो अब इस उम्मीद की भरपाई करो। वो किचन से इतना फैसिनेशन होता है कि मर्द कुछ भी बोलता है, इनके दिमाग। अरे कोई भी लड़की औरत बचपन से थोड़ी ना छोटे का रूप करना चाहती है। हाँ, दिलाया जाता है कि बिटिया मिनिस्टर बन जाए, कलेक्टर बन, लेकिन किचन तो तुझे ही संभालना है। काम होगा और हमेशा काम करके रहना चाहिए। ये माँ हमेशा दिखता ही ऐसा था, जो ना बता सकता है, धागों का तो कापड़ डाल सकता है, हर बेईमान ना तो बेईमानी कर सकता है।
अरे ये सबके माँ बाप यही कहते हैं। अब बताओ मेरे माँ बाप ये नहीं कहते थे क्या? हाँ? तुम्हारे माँ बाप को तुमने जितना चाहा तुम्हारे माँ बाप ने बताया। खैर वो बाबूजी का फैसला था। हाँ यही मैं कहना चाहती हूँ, बाबूजी का फैसला, क्योंकि फैसला तो हमेशा से मर्दों का होता है। जब चीजें बदलती हैं, तब सारे रिश्ते नाते और ऐसे हो जाते हैं, सारी गलती उनकी हो जाती है। तुम समझते क्यों नहीं हो? अच्छा कभी बाहर की मगजमारी के बारे में सोचा है? ना हम कैसे सोचेंगे? साहब लोग तो सिर्फ ऑफिस जाकर बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन हम ऑफिस, घर, बाजार, परिवार, बच्चे पति सब करते भी नहीं थकते। और ऊपर क्या है? बाहर क्या निकलने लगी कि एक के बाद एक घर की सारी जिम्मेदारी उनके सर आती है। सुनो, बाहर जा रहे हो तो सब्जी लेके आओ। सुनो, बढ़ गई हो तो बच्चों को भी पढ़ाओ। अरे सुनो, माँ बीमार है, हॉस्पिटल ले जाओ। क्योंकि तुम औरत हो एंड आवर सोसाइटी कंसीडर लेडीज। प्लीज कोई कंसीडर नहीं करती। हमें अपना मेहनत खुद करने के लिए और मेहनत करना होगा। ठीक है यार, हम तुम भी बात तो कर रहे हैं। बस सुनो, तुमने आज तक मेरी बात नहीं की। क्या कितनी छुट्टियाँ? छोड़ो नहीं यार, तुम तो लगी बेवजह बहस करने। इससे बेहतर होगा कि तुम जाकर किचन में अपना काम करो और मैं इधर अपना काम करता हूँ। अखबार। थैंक यू। क्या हुआ फिर? रो क्यों नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में फोन करने की? अरे मर चुके हैं हम लोग और तुम हमारे लिए। सुनो, सपने में भी मत सोचना कि इस घर में तुम दोबारा वापस आ पाओगे। अरे उस गुंडे हरामजादे का तो नाम मत लो मेरे सामने। बस एक ही बात कह देता हूँ, जिस दिन वो गुंडा हरामजादा मर गया। बंद करो अपना काम। छी, शर्म नहीं आती तुम्हें? आशीर्वाद नहीं दे सकते तो श्राप देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। माफी मांगो, माफी मांगो। माफी? हाँ। हरगिज़ नहीं। क्योंकि उसने मुझे लगता था कि उसे ही मेरी फिक्र नहीं। मेरे बार-बार पूछने में कहते थे कि कौन है। इसलिए तुमने मेरा नंबर चेंज करवाया ना? हाँ, इसीलिए ना? हाँ मैंने चेंज करवाया क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझसे विश्वासघात करे। जो तुमने किया, निकी की चिट्ठी और कॉल छुपाकर मुझसे वो क्या? पर हम करें तो गलत। कैसे हो जाता है तुम लोगों की दुनिया में ये सब? मेरी भी तो एक ही बेटी थी ना, मेरी। कितने सपने और अरमान, कपड़े, रिसेप्शन, ज्वेलरी यहाँ से आई तो कैटरिंग यहाँ से, कपड़े वहाँ से आए। औरतों की तरह सोच रहा था सबन। सोचो ना, कब किया उसने ऐसा? कब करा खुश? कहीं आने जाने पर इतने सवाल नहीं कि उसने आना चाहा नहीं। कब यार? बहुत अच्छा। निकी को बहुत चाहता है, बहुत खुश भी रहता है उसे। कहा जाता है केयर टेकर होती है सिर्फ केयर, क्योंकि घर तो सिर्फ घर वाले से चलता है।
हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिला। आई हो कि मेरी हर बात का जवाब देना है। हाँ? निहारो ना, निहारो ना। बस ऐसा ऐसा कैसे कर सकती हो तुम भाई? मतलब तुम्हारी बातों की खुशबू हर दिन मेरे तन मन को लहकाए रखती थी। लेकिन मुझे कैसे पता चलता तुम्हारे भीतर ये बहुत ही रासायनिक है? अब तुम्हें कैसे समझाऊं? उन दिनों सपन तुम्हारे सामने चांद और सूरज भी फीके लगते थे। सारा दिन तुम्हारा रूप हो जाती है तो मैं सीरियस भी नहीं लेता, इग्नोर कर देता। और पता है, रात में आकर वही सारी भावनाएं एक एक करके आकार लेती हैं। एक एक कोई उत्साह नहीं आया। मैं होकर होना चाहती हूँ। लड़कों की तरह होगी। चाहती नदी में मैं महसूस करना चाहती थी कि तुम्हारी छुअन से मेरे भीतर किस जलधार का संचार हो। कि मेरे नस-नस में कैसे रात मल्हार फूटता है कि मेरे केस खुलकर और भी कैसे रेशमी हो गए हैं। मैं आलूर की इस ऊंचाई पे पहुंच गई हूँ। और आज जब खुद इसका एहसास हो रहा है, तुम समझती नहीं हो? बाल बच्चों के घर में मतलब बाल बच्चों के घर में ऐसी बातें चलती हैं। क्यों? क्या गलत हो जाता है ये कह देने से भी? पर्दे नए डिजाइन के हैं, चादर अच्छी है, खाना अच्छा है, या मम्मी अच्छी है? मैं मानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सका उस वक्त, नहीं कर सका बस। लेकिन मेरे कुछ नहीं कहने का भी मतलब तो नहीं था। मुझे भी वो सब पसंद है। सपन पता नहीं कहाँ गई। आज तो सपन डाली को खुश करके रखूंगी। Just in what language? और उसने नहीं बताई और है कौन इस घर में नहीं? कैसे? Mind.
मेक्सिको यार कमाल का आइटम है, पहली बार सुना हूँ। अरे ये ट्राई करोगे क्या? चिकन सुसु। ये बेमौसम बारिश। मैंने कितनी बार कहा कि तुम छाता वगैरह ले सकते अरे हैं। तो मुझे क्या पता था कि बारिश हो जाएगी। बैठो बैठो। ओफो। यूनिक आइटम लग रहा है, चिकन कोका कोला। वैसे बनाने के लिए तो मैं बना देता, लेकिन औरतों के डिपार्टमेंट में मैं इंटरफेयर नहीं करता। तो आज मैं स्टोरी बुक तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था, कई दिनों से दिमाग में बात आ रही थी, तुम कुछ नहीं बात सुनो। इधर तुमने लाइफ में किसी से प्रेम किया है? भाषण मत दो, जवाब दो, जवाब। तुम मेरे बॉस हो? ऑफ कोर्स, इस घर का बॉस मैं ही हूँ, और बॉस ये जानना चाहता है वही जो मुझ पे अभी मेरा बॉस कुछ रहा है उसी से। अरे मैं अपनी बात नहीं करता भाई। अरे मतलब मेरे अलावा, मतलब शादी से पहले या शादी के बाद क्या बकवास कर रहे हो तुम? नाराज क्यों होती हो? मैंने तो एक सवाल पूछा था बस। हाँ, तुम्हारा हर एक सवाल बस एक सवाल होता है। क्या सुन लो? तुम्हारे लिए ओला बुक कर दूं क्या? हाँ? नहीं। नहीं, मेरी पहले भी है, हाँ? तुम्हारी अरे नहीं, तुमने तो लगता है कि मैं नहीं, तुमने कभी किसी से प्रेम किया? अरे शादी तो से क्या? पहले या शादी के बाद? हाँ? मैंने हाँ? बताओ, बताओ से। उसको लगता है मैंने तो ऐसा है मैडम कि मैंने एक से नहीं, तीन से प्रेम किया है। यस, और बैठ गया। अरे तुम क्या जानती हो सपन डार्लिंग, कॉलेज के जमाने में मैं लेडी किलर हुआ करता था। गुजरता था, लड़कियां तो मुझसे हाथ मिलाने की तरस, कुछ लड़कियां तो मुझसे हाथ मिलाने के बाद कई दिनों तक हाथ धोती तक नहीं थी। मैं ऐसा नहीं है कि मैं फेंक रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं समझ रही हूँ ना। खैर, लड़कियां मुझ पे फिदा थी, लेकिन मैं फिदा था 3 लड़कियों, कल्पना, सुरेखा और तीसरी नलिनी। कल्पना, बिल्कुल कल्पना रोग की किसी परी के जैसी। अरे बताओ, आज के टाइम की वो है ना अपनी वो चिकनी चमेली कटरीना, मतलब समझ लो वही कटरीना। सुरेखा, अरे मैडम क्या बताऊं, सुरेखा की आवाज ऐसी कि पूरा कॉलेज उसके गाने से झूमता था। क्या गाती थी। और नलिनी, नलिनी तो समझ लो आज की दीपिका पादुकोण। आप सुनो, जब वो हंसती थी ना, तो ऐसा लगता था जैसे सैकड़ों झरने तल बहते चले जा रहे हैं। इंद्रलोक की अप्सराएं भी उनके सामने शर्मा। ये तो हुई मेरी प्रेम कहानी। तब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है क्या? नहीं नहीं, लेकिन है। अरे नहीं बोलो तो मैं अभी तुम्हें मोबाइल में दिखा सकता हूँ, मेरी फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट में है अभी तक। हाँ, अभी दिखा सकता हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो ना यार, ये तो हुई मेरी बात। वैसे तुम्हारा क्या सीन था कॉलेज में? हाँ? हाँ? अरे भाई, you must know that I am very free and frank person. तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। मैंने थोड़ी पूछा कि तुम सुन सकोगी या नहीं सुन सकोगी। नहीं, मेरी और तुम्हारी बात अलग अलग है ना, इसलिए। कैसे? अरे भाई